हेलो व्यूअर्स, आज हम नॉलेज एंड करिकुलम पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक करेंगे। मीनिंग ऑफ नॉलेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे मीनिंग ऑफ नॉलेज। ज्ञान का क्या अर्थ है। जो ज्ञान शब्द है अंग्रेजी के नॉलेज शब्द से परिभाषित होता है, जिसका मतलब है जानना, समझना, अनुभव करना। जो ज्ञान शब्द है संस्कृत के ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या अनुभव कराना। जिस चीज को हम अनुभव करते हैं या सुनते हैं, सीखते हैं, वही हमारे लिए ज्ञान बन जाता है। जैसे बचपन से ही हम अपने आसपास हो रही घटनाओं को देखकर, सुनकर जो हम सीखते हैं, वह भी एक प्रकार का ज्ञान है। ज्ञान से अभिप्राय किसी तथ्य, वस्तु, पदार्थ को उसी रूप में समझना जिस रूप में वो है। यानी कि क्या होता है, जैसे हम उदाहरण लेके बात करें तो एक सर्कल है, तो सर्कल है तो हम सर्कल को सर्कल ही बोलेंगे, रेक्टेंगल तो बोल नहीं सकते, क्योंकि जो चीज जैसी है हम उसको वैसे ही समझेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, ज्ञान। जो ज्ञान है व्यक्ति को आकर्षित करता है। जो मनुष्य है प्रत्येक पल कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त करता रहता है। तो ज्ञान का मुख्य अर्थ क्या हुआ। ज्ञान का मुख्य अर्थ है किसी चीज के बारे में जानना, सीखना या अनुभव करना ज्ञान कहलाता है। अब हम ज्ञान की कुछ डेफिनेशन देखेंगे। प्रयोजनवादी के अनुसार ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं। जो ज्ञान है, ज्ञान को सीखने के लिए हमारे पास कोई आइडियल, जिसे हम अपना आइडियल मानते हैं, जिससे हम नॉलेज लेते हैं, वो हमारा क्या है, ज्ञान। जो होप्स के अनुसार है, होप्स के अनुसार ज्ञान शक्ति है। यानी अगर हमें नॉलेज होगी तो हमारे पास पावर होगी। ओके। सुकरात ज्ञान के विषय में कहती हैं कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। यानी ज्ञान में गुण समाहित हैं। अगर हमें ज्ञान है तो हमारे पास गुण समाहित है, हमारे पास सद्गुण है, अच्छे गुण हैं। गीता में ज्ञान को विविधता में एकता की अनुभूति माना है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज। ज्ञान की प्रमुख विशेषताएं हैं। फर्स्ट है ज्ञान में शक्ति है। ज्ञान क्या है, एक पावर है। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। जो ज्ञान है वो कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जो ज्ञान है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसकी कोई सीमा नहीं होती। जितनी जितनी हमारी एज बढ़ती जाएगी हम ज्ञान सीखते जाएंगे। सत्यता का नाम ही ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मरना निश्चित है, हमारी मृत्यु निश्चित है, ये क्या है, एक ट्रुथ है। तो ये भी एक क्या है, ज्ञान। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव अनिवार्य है। नॉलेज को हमें लेने के लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर हमें किसी को नॉलेज देनी है तो हमें उस बारे में एक्सपीरियंस या उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम सामने वाले को ज्ञान दे पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास अनुभव भी होना अनिवार्य है। ज्ञान का स्रोत सूचना है।
जो ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है, किसी को इन्फॉर्मेशन देना ज्ञान है। किसी न किसी माध्यम के जरिए हम किसी को ज्ञान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे छुट्टी की इन्फॉर्मेशन, हॉलीडे हो, हम किसी के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। ओके। ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित है: सत्यता, साक्ष्य, विचार। जो ज्ञान है, एक तो ट्रुथ, एविडेंस, थॉट्स, इन तीनों के मेल से बना है ज्ञान। ज्ञान कर्म से बढ़ता है, अचानक से नहीं मिल जाता। जो ज्ञान है वो हमें एकदम से हासिल नहीं होता, वो स्टेप बाय स्टेप हमें मिलता रहता है ज्ञान। ओके। जैसे हम फर्स्ट क्लास में हैं तो हमें फर्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन होगी। जब हम सेकंड में हो जाएंगे तो हमें सेकंड क्लास की इंफॉर्मेशन होगी। तो हमारा ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक से नहीं बढ़ता। ओके। कोई व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसके ज्ञान की भूख और बढ़ती जाएगी। यानी जो मनुष्य है, किसी किसी बारे में नॉलेज ग्रहण करेगा तो उसे और जानने की इच्छा होगी, तो उसको ज्ञान हासिल करने की भूख बढ़ती जाएगी। ज्ञान धन की तरह है। नॉलेज लाइक अ मनी। जो ज्ञान है वो पैसों की तरह है, वो जितना उसको ग्रहण करो वो बढ़ता जाता है। तो नॉलेज लाइक अ मनी। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान का हमारी लाइफ में क्या महत्व है। जो मनुष्य है उसके जीवन के लिए ज्ञान बहुत अधिक महत्व है। अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो वो अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाएगा। उसको पता ही नहीं होगा कि अपनी लाइफ को किस अकॉर्डिंग से जीना चाहिए। जो नॉलेज है, मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। इसलिए ज्ञान का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है। ज्ञान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान ही गुण है। ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जो ज्ञान है सत्य तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है। एक बार प्राप्त किया गया ज्ञान सतत प्रयोग किया जाने वाला ज्ञान बन जाता है। जो हमारी नॉलेज है, अगर हमने एक बार अपनी नॉलेज ग्रहण कर ली तो वो कंटिन्यूअसली आगे भी काम आएगी। ज्ञान चेतना है जिससे मनुष्य का मनोबल व आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर हमें नॉलेज होगी तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा जाता है। जो नॉलेज है वो मस्तिष्क की खुराक कहा जाता है। यानी कि जैसे हमारी बॉडी के लिए भोजन ज़रूरी है, वैसे ही हमारे माइंड के लिए ज्ञान का होना ज़रूरी है। ओके। नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। जो हमारे मॉरल एजुकेशंस है वो हमें नॉलेज से ही मिल सकती है। अगर हमें नॉलेज होगी तभी हम नैतिकता
को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। जो हमारी नॉलेज है वो हमें शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। अगर हमें नॉलेज होगी कि हमें इस फील्ड में एडमिशन लेना है, एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर हमें नॉलेज होगी तभी हम एडमिशन ले पाएंगे। तो इसलिए ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी मनुष्य अपनी तथा दूसरों का कल्याण करने में सक्षम होता है। जो ज्ञान है, अगर एक व्यक्ति को ज्ञान है तो वो दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देकर उसे सक्षम बना सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।